नमस्कार सर, नमस्ते सर। आप चौकी इंचार्ज सर, बात जवाब दे सर। सारे आप चौकी इंचार्ज सर, जवाब दे सर प्लीज। सारे एक मिनट सर, प्लीज जवाब दे सर। आपकी जवाब दे सर, लोग आपके आगे खड़े सर। भाई मैं नहीं कह सकता भाई, मना के कही है मेरे पास समझ में आई के जब मैं यूँ कहती यहाँ कोई समाधान नहीं है, धक धक करना बंद कर लो। हमारे क्या तकलीफ है? मेरे कोई तकलीफ नहीं है, बंद कर लो। खाद तमना नहीं मिलेगी, जवाब दे थारी फिक्स है। जितने आज मान लो 120 के मिल गए, कल 121 से शुरू होगा। ठीक है जी, आज 120 या 115 तक मिल गए, 2 नंबर लगा रखे हैं। उसके बाद में वहीं से शुरू होगा। लिस्ट मैंने इसीलिए बनाई है, इनको नहीं दी, मेरे पास चौकी में रखी है। जहाँ से है वहाँ से है, मैं नहीं कह सकता भाई, पूछ लो कितने तक मिलेंगे। जो टोकन वाइज है ना, टोकन वाइज खड़े हो जाओ भैया। भाई रिक्वेस्ट पीछे ना जाओ, सारे पीछे ना, टोकन। आज किसान तो डीएपी के लिए, बीज के लिए धक्के खा रहा, और जिस जिले का खा रहा, जिस जिले का कृषि मंत्री जी है, पूरे हरियाणा की अगुवाई करता है, लेकिन आज उसी जिले के लोग आज धक्के खाने को मजबूर हैं। चौकी इंचार्ज थे, बिना वर्दी के थे, वो क्या आश्वासन देके गए हैं, किस तरह क्या होगा? वो 3 कट्टे दूंगा बोले डीएपी और 2 लिए हुए एनपी। वो चौकी में बैठेंगे वे, आड़े बैठेंगे वे, उरे बनने चाहिए जी। वो तो चौकी में नाम भी लेके गए, वो लेके गया होगा जी। वो कौन दे कौन है वो? अच्छा, वो तो अपना पच्छा छुटा गया बस। और यहाँ पर खाद नहीं है तो कृषि मंत्री ने पूछा खाद कहाँ गई? फिर वो किसानों को खाद नहीं दे रहे, प्राइवेट में खाद नहीं, वो दे रहे हैं तो उल्ट सुलट करके दे रहे हैं, ये चीज़ ले लो वो ले लो तब देंगे, तब उनके पास खाद आ जाती है। क्या समस्या हो रही है? हमने इतनी समस्या से हम 4-4 दिन गाड़े खड़े हो कि और चले जावा सा। हम जमींदार आदमी सा, हमने खाद मिलना चाहिए और हमने खाद नहीं मिलता तो हमारे तो दुखी माँ दुखी कोई नहीं। जो 5 दिन आदमी हांड लिया और उसने खाद नहीं मिला तो उसकी जिंदगी बर्बाद से के बुआना है, के बोगे? हम सरसम बोवांगे। हाँ, सरसम बोन खातिर हमने खाद चाहिए। सरकार दूंगा, खाद की कमी को नहीं। सरकार झूठी है, इतनी झूठी सरकार है मोदी की, इतनी झूठी सरकार के सरकार आने की नहीं, इतनी गंदी सरकार फिर नहीं आओगी। मेरे अधिकारी खड़े, मैं उनसे बात करता हूँ। सर नमस्कार। देखेंगे सर, मैं सरकारी मैं नहीं, नमस्कार तो करते थे। हाँ सर नमस्कार। तो आप इसी डिपार्टमेंट के चौकी? नहीं सर, मैं चौकी से। सर चौकी से जाओ, आप जवाब दे रहे हैं, अधिकारी नहीं है। अधिकारी से पूछो सर, प्लीज आप बता दीजिए। मैं नहीं कह सकता। एक मिनट सर, मैं सर बाबर जी सर, एक मिनट वर्दी तो नहीं सर, लेकिन आप बता दें, उन्हें समझा तो रहे सर। बाबा जी मिल जाएगा नहीं मिलेगा बताएंगे सर। मेरे को पता नहीं है, इसका ज्ञान ही नहीं, मैं क्या बताऊँ आप? सर जो आप इनको समझा रहे हैं वो बता दो मुझे। भाई मेरे मैं क्लियर नहीं है, मेरे पास क्लियर नहीं है। क्लियर होने बाद अब वो तो पूछे बता देता हूँ। सर अब धीरे धीरे आने शुरू हो जाओ। सर कोई अधिकारी भी है कोई, या पुलिस खड़ी है ना? अधिकारी अच्छा, पुलिस ये बता रहे हैं। पुलिस के अंदर और भी अधिकार। अच्छा, पुलिस खाद बांटने की बयानी में? हाँ हाँ, बयानी में खाद भिवानी का तो पुलिस खाद बांटने की ना तो बात हो रही है आप अगुवाई कर रहे हो, आप समझा लग रहे हो, अधिकारी तो नहीं समझा रहे। चौकी इंचार्ज भाई मेरे 100 तक खड़े रहो, बाकी चले जाओ। 100 तक खड़े रहो, बाकी चले जाओ। 101 कल से शुरू हो जाएगा। 101 कल से शुरू हो जाएगा। 5 आदमी को नंबर के हिसाब से। हाँ जी, भाई जो टोकन दे रखे हैं ना, सरकार भी होते 30% आरक्षण तो सरकार भी होते के बाद एक बुलाते होता दो मिनट
लेडीज का गरीब आदमी क्यों होता है? मैंने क्या कही थी नहीं, लेडीज का लिस्ट में नाम है ना, 100 नंबर तक जितने नाम है ना लेडीज का खड़ी करती थी बात 100 नंबर तक जितने लेडीज खड़ी करते सबसे पहले दिवा देता हूँ। और बोल, जब भी मंजूर हुई बोल यार, खड़ा रहेंगे। देख सुबह 2 बजे मेरे घर के पे करना बैठे हैं भाई साहब, 2 बजे नंबर से शुरू करते हैं। चलो ये वो सिस्टम आ गया। अब देश के अंदर अब पुलिस तो खाद बटुआ होगी, पुलिस से काम करेगी, पुलिस समझाओगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा समझाना किसने चाहिए किसानों को, कौन आना चाहिए। अब पुलिस डिपार्टमेंट खाद बटुआ हुआ है, सुरक्षा करा क्या करा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट तो आ लिया। पुलिस से खाद बटुआ हुआ है। हाँ ये बटवाओगे कैसे भाई? आप अधिकारी नहीं है इसके, आप अधिकारी तो है, एक है। अच्छा, और अधिकारी नहीं, झगड़ा हो जाए उसके साथ। तो झगड़ा क्यों कर लो फिर आप? तो क्या करा, सबके में नंबर वाइज है, कोई कीमत कर लग जाए। आते ही नहीं, 11 बजे से पहले तो वो आते ही नहीं अच्छा, है। वो 11 बजे आवे हैं। 11 बजे आते हैं और ठीक 4 बजे इसको बंद कर देते हैं। अच्छा। 11 बजे से पहले आते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, 11 इसलिए हाँ आते ही नहीं है। आने के बाद हम रात को 4 बजे आए बैठे थे हम। अब तक हमारा नंबर निमड़ी वाली से चल कर पैदल चल करके आए थे, और अब तक हमारा नंबर 100 का कल यहाँ से सब आदमी जब चले गए, उन्होंने अपने अपने आदमियों को फोन पर ऐसा है, मैं पे बोल लूंगा। और क्या मैंने बेरा है, मैं पे बोल लूंगा। कल भी एक गाड़ी बेची ना, कल भी शाम को 6 बजे बाद सब लोग यहाँ से इंतजार करके चले गए, अपने अपने आदमियों को फोन करके उन्होंने बुला के, और एक गाड़ी है ना सबको बांट दिया। कल कितने अजय? एक गाड़ी थी पूरी, एक गाड़ी में कितने कट्टे आए हैं? 450-500 कट्टे आंदे होंगे। अच्छा, एक गाड़ी पूरी बेची ना, एक बेच दी पूरी। अच्छा एक बताओ, 8 बजे के बाद एक किले के अंदर कितने खाद कट्टे लगे? एक कट्टा लगे। एक कट्टा लगा है। हाँ। आपने लेने कितने कट्टे हैं? हमें 10-10 किले बोरा के 10 कट्टे चाहिए। हमें 5 भी मिल जाए तो भी अच्छा, काफी है। दे कितने हैं? ये 3 कट्टे दे रहे हैं। 3 कट्टे में क्या होगा बताओ? बाकी क्या करोगे? क्या करें बताओ? दुखी हो रहे, हांड लाए, परेशान हो रहे, आप पैसे में। 3 भी नहीं मिल रहे, एक हफ्ते से हैं। 3 भी नहीं मिल रहे, एक हफ्ते से हैं। 4 बजे यहाँ आके लेडीज खड़ी हो से, अच्छा, और वो रोक ही चली जाओ। आज 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। हाँ, लेकिन अधिकारी को जू को नहीं लग रही। ए अधिकारी लोग अपने नंबर ला दे रहे, खड़े रहो, धक्के मारना जा के फंड कैसे हो सरकार का। यो है इफको किसान सेवा केंद्र, जिनके अंदर किसानों को खाद मिलती है, पता नहीं क्या मिला है, आश्वासन मिला है, लेकिन दुर्भाग्य यो है आज चौकी का इंचार्ज आके बिना वर्दी का आके वो लोगों को समझाओगा, वो खाद दुआ होगा। जब खाद मिलेगी तो कित तो कृषि विभाग है, कित के है, कित क्या है पता नहीं चला। लेकिन अब तो राम के भरोसे देश चलेगा तो पुलिस डिपार्टमेंट के कंधों पर चलेगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकार तो कहते ऊंचा खड़ा हो जाए, कहते नीचे खड़ा हो जाए, लेकिन ये है और क्या बोल रहे हैं? मैं दूंगा खाते में, लेना तो ले लो, नहीं तो जाओ। अच्छा, खाद क्यों देगा? हाँ, चौकी इंचार्ज खाद देगा। ये इंसान तो पता नहीं शिवल में है। बोलता है ज्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेता बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा बोलता अरे है। खाद मांगो तो नेता बनिए। हाँ, या तो डीसी के पास में जाओ या एसपी के पास में जाओ। अच्छा, वो एसपी खाद देगा। हाँ। डिप्टी खाद देगा। उनके पास में 4 जाओ। बजे खड़े हैं भाई साहब। आप ये डीसी साहब के द्वारा रिपोर्ट पूछाओ कि डीसी साहब आके हमारा समाधान काटे, कोई तो समाधान काटे। भूखी वो एक कहावत सी है, जिसने खड़ा कौन दूसरा पड़ा दिखा करे। हम 5 दिन हो रोमते जब आज तक कौन दिखे हो, तो भी एक दिन में कहीं दिख जाओगे। तो वो हरियाणा न्यूज़ भेजो आप डीसी के पास। अपने चैनल के द्वारा आप- भेजो ना, आज ये चैनल के द्वारा भेजो। अभी की स्थिति और ये किसानों की है ना, 4-4 बजे 2-2 बजे आने की प्रशासन को बोलो और जमींदारों की। एक आदमी थी कौन दिया एक कट्टा भी, 1 बज गया, एक आदमी थी 1 कट्टा भी नहीं दिया भाई। अच्छा, तो झोल है जरा, झोल है। मेरी बात सुनो, एक भिवानी में डीएपी नहीं है, सभी जगह मिली, जींद में, हिसार में, रोहतक में, दादरी में, सभी जगह मिल रही। भिवानी में क्यों नहीं मिल रही? तो पूरा कारण के मानो क्या कारण? ये भी आप भी बताओ क्या कारण? ये और क्या? ब्लैक में अपने अपने बंदों को दे रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं। 1150 कट्टा 1200 का 1250 का बेच रहे हैं। अच्छा, मन मर्जी के भाव मन मर्जी के भाव है, बाहर दुकान वाले वो 1250-1300 का कट्टा दे रहे हैं। 1300 का भाड़ा गामा देना लग रही है। अच्छा, अगर सरकारी डिपार्टमेंट तो लो तो खाद है कौन नहीं, हाँ, है नहीं। बाहर तो ले लो तो 1200-1300 कट्टा मिल जाए। 1200-1300 कट्टा मिल जाए हमें। 1,500 रुपये का।
1,500 का कट्टा मिला हमारे के पास। ऐसे खाद है वो कहते हैं बीज लो, सरसों का सल्फर लो और वो दूसरी खाद वो लो, जरूरत नहीं जब हम देंगे। कल शाम को हम 5 दिन हो गए खाद से दुखी होते हुए। कल शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद में एक ट्रक आया, वो बिल्कुल दुकानों पे गया है, कहीं गया है, बिल्कुल आज खाद नहीं है 53 नंबर पे। कल खाद 6 बजे के बाद में एक ट्रक पार गया, वो कहाँ गया ये कर्मचारी बताओ। अब पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी खड़ा है, मैं उस तक बुझली हूँ कि सर खाद आप बांटोगे कि ये बांटेंगे। हटना चला भाई साहब, बस तो हटिए दिखा सर, हटना था सर, हटना था, हटना चल तो भाई, हटिए जा, एक मिनट, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ अंदर नहीं आ सकता, क्यों अंदर नहीं आ सकता मैं? भाई अंदर नहीं भाई साहब। सर एक मिनट, फिर आप जवाब दे दो सर आप जवाब दे दो प्लीज। अंदर तो मैं आ नहीं सकता सर, कोई जवाब दो है सर अंदर आके जवाब तो दो। पुलिस खाद बांटेगी, कौन खाद बांटेगा है सर? खाद कौन बांटेगा? पुलिस बांटेगी लोग हैं परेशान हैं, क्या करें? शुरू हो रहा है तो रात को 1 बजे महिलाएं आई बैठी सर, है सर, तो अधिकारी तो नहीं है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी जवाब देना सर। खाद बांटे पुलिस बांटेगी या फिर ये बांटेंगे? पुलिस तो मदद कर रही है। किसकी मदद सर? बताओ कैसी मददद सर? नंबर लगवाने में लिखने में और बताओगे अगर हम तो ये सर ऐसा सिस्टम बनाए कि जो नंबर पुलिस को आना पड़ा सर, और पुलिस इन्होंने बोला पुलिस धमकाओ भी है। पुलिस क्या करे? तो पुलिस कह रहा जितने माल उतने वो करे, ये अधिकारी पुलिस धमका भी नहीं लोगों को, और मैं बांटूंगा, मैं थाना में दूंगा, मैं चौकी में दूंगा, ये समझिए कैसा सिस्टम होता है? धमकाओ बताओ। तो यह समस्या है। अब भिवानी पुलिस खाद बांटेगी और ये खाद लेके जाएंगे जब इनकी सरसम बुआई होगी और गेहूं की तैयारी होगी। दुर्भाग्य ये है, सरकार प्रशासन बड़े बड़े दावे करे है लेकिन खाद तक है कौन ही। भिवानी जिले के अंदर 5-5 दिन से किसान रात का 1 बजे आगे बैठे हैं तो खादा का नंबर आवे चाहिए कि में है, दे में कि में है, बहू चाहिए सोनी अमेरिका की चाहिए, लेकिन दे में ये पाकिस्तान की बहू है। वो काम हो रहा है इन किसानों के लिए। वे कह रहे हैं कि किसान तो प्रबुद्ध है, किसान समर्थ है, किसान सब कुछ है, किसान तो यहाँ पे धक्के खाने लग रहा है इसको किसान सेवा केंद्र के आगे। क्या पुलिस वाले ने आपको धमकाया नहीं? खाद हम देवांगे। 3 दिन हो गए जी, सुबह पहले चौकी में ला के दर्शन करने पड़े हमने। बताओ वहाँ नाम लिखवाओगे हम? क्या जरूरत है? ये अधिकारी ऊपर बिठा रखे जाए, एक गैरा तनख्वाह ले से ये इन अधिकारियों का क्या काम से? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्या काम से? क्यों गदर ये खुद जान के करवा रही है, ये जान के ये क्या ले रहे हो आप? ये 2-3 दिन से ले रहा हूँ इसके चक्कर में इनको दिखाने के लिए। मारिए बहू कहाँ भगाऊँ कहाँ? बीज है जी। अच्छा। इसको पक्षी भी नहीं खाते सरसों, क्या करूँ मैं? क्या टाइम हो गया अभी तक इसने खाद, इन्होंने 11:15 इन्होंने खाद इशू नहीं किया, सब अपना काम छोड़ के आ रही है। ये आराम से ऑफिस में बैठे से, आराम से AC कूलर चल रहे से, इन्होंने कोई मतलब नहीं है किसान से। सब बोला हम ये करेंगे ढकोसलेबाजी, ये जान के कराओ साढ़े के लठबाज। चौकी के अंदर नंबर लगाओ, बताओ को दर्शन करके राजी सुबह पहले 4 बजे चौकी का गए थे रात यो जमींदार, और फिर भी नंबर नहीं पड़ा रात के 5 बजे जाने के बाद। कितने रात के 5 से लेकर के न और अभी तक कितना टाइम हो गया? कितना देश का सौभाग्य है, भाजपा सौभाग्य है, जमींदारा सौभाग्य है कि अब तो चौकियां में खाद मिलनी शुरू हो गई है चौकियों में। ये भी दुर्भाग्य देश का कि ऐसा तो चौकी में मिल जाए तो भी चौकी वाला तो 3 करे दिए, ना 5 चौकी वाला तो दे तो रहे हैं लेकिन वो 3 कर दिए, और ये 3 कर दिए। अधिकारी जो है इसे है कि 10 बजे खोल रहे हैं, उसके बाद में भी ना दें दे, और शाम ने 6 बजे के बाद में अपने चहेतो नरून खूब 7 बजे। सबसे बड़ी बात है जो मुंशी है, इंचार्ज है, उसका बेरा कोई नहीं, वो इंचार्ज है, मुंशी है, कोई बाबर्दी नहीं, कोई किस तरह के नहीं। बस ये है कि मैं हूँ पुलिस वाला हूँ, ये ड्यूटी देने लगे पुलिस वाले हो, वो ड्यूटी दे रहे अधिकारी। बस ये है कि लिपा पोती चल रही, लोगों को डराना है, लोगों को धमकाना है। किसान है डर भी जाएंगे, बैक भी जाएंगे, सब काम हो जाएंगे, लेकिन सिस्टम ये होगा कि सिस्टम से काम नहीं हो रहा। चाहे छोटी काशी की बात हो, चाहे किसी और अन्य जगह की बात हो, किसान तो आज चाहे बॉर्डर ऑफ दुखी है, चाहे मंडी के अंदर खाद के लिए दुखी है, दुखी है। और यहाँ पर खाद नहीं है तो कृषि मंत्री ने पूछा खाद कहाँ गई? फिर वो
किसानों को खाद नहीं दे रहे, प्राइवेट पे खाद नहीं, वो दे रहे हैं तो उलट सुलट करके दे रहे हैं, ये चीज़ ले लो वो ले लो तब देंगे, तब उनके पास खाद आ जाती है। उपाय महोदय ने कहा अखबार के धर्मू भाई हमारे पास 16,000 कट्टे का स्टॉक है। अच्छा। अब 16,000 कट्टे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बीज ले लो, दे देंगे, प्राइवेट वाले भी दे देंगे, बीज ले लो। अच्छा, बीज लो, खाद खाद दे देंगे, बीज देते हैं, मन मर्जी से रेट लगा के बीज दे देते हैं और आपको कट्टा मिल जाएंगे। वहाँ कट्टे कहाँ से आ गए ये बताओ आप? वो शाम को 6 बजे के बाद में आते हैं इनके। अच्छा अच्छा, हाँ, सेटिंग कर शाम को 6 बजे के और बाद रात को आते हैं। चलो, ये कहानी है छोटी काशी की। नमस्कार सर, नमस्ते सर। आप चौकी इंचार्ज सर, बात जवाब दे सर। सर आप चौकी इंचार्ज सर, जवाब दे सर प्लीज। सर एक मिनट सर, प्लीज जवाब दे सर। आपकी जवाब दे सर, लोग आपके आगे खड़े सर, आप आज अगुवाई करें सर लोगों की। सर आप बता रहे कि लोग कट्टा आपको देंगे सर। सर कैसे मिलेंगे कट्टे, बताए सर प्लीज सर। चलो, चौकी इंचार्ज है, बिना वर्दी के हैं, चले गए, लोगों ने समझा समझोगे, लेकिन आपका टप्पा टप्पा आ गए, लेकिन ये नहीं बता के गए खाद मिलेगी कुकर। बस ये है कि आगे अब उनका ठेकरा उनको फोड़ गए और उनका ठेकरा वो उनको फोड़ देंगे। यो माहौल है, ये माहौल है। नंबर वो लिख रहा है, ये वो बाज गया, कल वो लाट गया तो खाद कौन देगा हमने? खाद कौन देगा ये बात बताओ। चल नंबर आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन वही बाज गया छोड़ के जंगल में, कल खाद हम देगा कौन? भाई एक बात बताओ तो। हाँ बताओ। चलो, पुलिस वाला बाज गया। हाँ। यो सेंटर सरकारी है, खाद देना, सुनो एक मिनट, खाद देना का इनका काम है। हाँ। 350 400 आदमी खड़े हैं, जब पुलिस वाला पूरा थोड़ा बहुत भी ना लाइन में लगा होगा, अगर नहीं लाइन में लगा होगा, नहीं मान टोकन देगा तो सिर फुटेगा यार। उनकी क्या गलती काम है भाई लाइन में लगाना? तो उन्होंने तो टोकन दे दिया यार, खाद देनी खाद लेनी दो भाई। आज 50 आदमी मिलेगा जी, 50 तो यो काम इनका है। बाकी कौन कहेगा ये बात? अगले तो कह दी भाई 100 आदमी मिलेंगे, तड़के 101 से शुरू होगा। अगले तो कह दी, रूल तो अगले ने बना दिया, लेकिन अगला तो फिर वो कर रहे हैं। एक मिनट, क्या नाम आपका? भूपेंद्र जी। अब रूल इनका चलेगा या उनका चलेगा? उनका सिर्फ ये अनुशासन बनाना है। लेकिन वो मैंने रिकॉर्डिंग है, और वो अनुशासन नहीं, वो तो एक अधिकारी बन के आ गए थे इफ्को के, जो किसान के अंदर के हैं। भाई खाद इतनी बटेगी, मेरे रिकॉर्डिंग है, मैं इतनी रिकॉर्डिंग है, मैं इतनी खाद दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं फलाना दूंगा, लेकिन मेरे है रिकॉर्डिंग है, मेरा रिकॉर्डिंग मेरा रिकॉर्डिंग सुबह 6 बजे नाम लिखो। 4 दिन हो लिया, खुद परेशान हो रहे हैं। पुलिस वाला कल क्या गया था? बताएं कल क्या गया? 8 बजे किसान है, किसान तो 5 बजे नाम ठीक है। खाद अगर तो सर, जब पुलिस डिपार्टमेंट का ड्यूटी कौन है? पुलिस डिपार्टमेंट की सिस्टम की ड्यूटी है, लेकिन वो तो यहाँ पे बड़े बड़े वादे करके खाद इतने दूंगा, मैं एक मिनट चौकी में बंटवा दूंगा, फलाना बंटवा दूंगा। सर क्या सिस्टम है सर? उस चीज का कौन? मेरा खाद देने का इनका काम है, इनका काम है ना? और खाद तो वो करवाना का है। सर एक बात की बात पुलिस वाला क्या कहेगा? चौकी बंटवा दूंगा, बताओ फिलहाल खेत में रहेगा, कण का चक्कर काटेगा। अरे सर, तो ये बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आप तो उनकी पैर भी करने लग रहे हो। उनकी पैर भी कौन पैर भी आपने मेरे आगे की? अरे उनकी पैर भी ना, उन्होंने कहा चौकी में बंटवा दूंगा, मन्नू कर दूंगा बिना वर्दी के। तो मैं तो बात कर रहा हूँ सर, क्या मेरे वो रिश्तेदार नहीं है, मेरे सर ये नहीं है, सिर्फ बात बहुत सार्थक है। किसान का काम तो होना चाहिए, किसान का काम तो खेत में होना चाहिए। फिलहाल खेत में है, कल्टीवेटर मान खड़ा है। तो ये बात है, वो चौकी इंचार्ज थे, बिना वर्दी के थे, वो क्या आश्वासन दे के गए हैं? किस तरह क्या होगा? वो 3 कट्टे दूंगा बोले DAP और 2 लिए हुए NP। चौकी बटेंगे, आड़े बटेंगे, उरे बनने चाहिए जी। वो तो चौकी में नाम भी लेके गए, वो ले गया होगा जी। वो कौन दे कौन है वो? अच्छा, वो तो अपना पच्छा छुटा गया बस। और किसान हो जाओ दुखी भीतर कौन मान रहे हैं बाहर, वो जान बोला मन नहीं बेरा। सवेरे फिर 3 बजे क्यों खत्म हो रहा था हमारा ओढ़? अच्छा 3 बजे आप आ लिए? हाँ जी 3 बजे 3 बजे हाजिर हो लिए उरे। ठीक है यार, नो बोले कल आ जाना, बोले चौकी में नंबर लिखवा देना। चौकी में नंबर लिखवा, यहाँ आने के बाद हम बोलता 2 कट्टे वो ले लो, 3 ये ले लो। क्यों हमारे को क्यों बुला
और पर्ची के ऊपर नंबर लिख दिया कि मैं भी लिख लूंगा, है ना। वो जो दी थी इन पुलिस पर्ची दी आपको। अच्छा, अब पुलिस पर्ची देगी। ये देखो देश का ये पर्ची है, इसमें क्या है? 25 नंबर मैं भी लिख लूंगा 127, मैं भी लिख लूंगा। ये तो 104 मैं भी लिख लूंगा। मैंने देख लो 25 नंबर ये 25 नंबर और पर्ची पे कोई भी लिख के ला सके है। इस पे कौन ये आपको पुलिस वाले लिख के दी। पुलिस की गारंटी है, ऊपर उनका है कोई चीज की पुलिस वाला ये पर्ची पुलिस वाला है कि भाई किसने लिख के दी मारते ये आपको भी पुलिस वाले दी है। हाँ तो कितना 473। अच्छा आप तो 132 है। तो क्या मतलब बताया पर्ची दे दी? पर्ची आप मतलब बता दो, आपको बता दूं। अच्छा मैं पढ़ लूंगा एक कोटे की पर्ची, मैं नंबर लिख लूंगा, एक नंबर मेरा होगा। 4 दिन हो गया अभी ना। दे दे कोई दे दें के 4 दिन हो चुके सिर्फ पुलिस और डिपार्टमेंट मजाक बनाने लगा किसान। हाँ बिल्कुल मजाक है, इसमें कोई शक नहीं। काम है अल्लाह गुल्ला कर्जा है, बिना बढ़ती काम है, जिसे ले जिंदगी के करते काम राजे धमकाते हैं। अरे बोला क्या तुझे दे भी देंगे, आपका आदमी होने का तुझे दुआ भी चाहे। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये भी दुआ चीज देख दे। इनका आदमी आ गया, अच्छा बोले भीतर आजा सेट दे। हाँ जी बैठो 2 मिनट बैठो, बोला जी हम आपके लिए आए हैं। ठीक है करके लिखन तू अपना लिख उठा दे। सरकार तो कह के खाद की कमी को नहीं, ये मंत्री जी का है वक्त बयाने की खाद गई खड़े बांट दो फिर किसका ब्रेक लगा दो। एक अभी मैं खाद बीज के दफ्तर से आया हूँ, हरियाणा बीज विकास निगम से। हाँ जी ये अब तक थोड़ी देर पहले तक वहाँ बीज बट रहा था। अच्छा आप बोल रहे हैं बीज है को नहीं? बीज भी को नहीं। हाँ बताओ। मनोज राठौड़, मैं भवानी प्रताप का। खान की चीज थोड़ी ना खातन खा लेगा, खान क्यों खा ले आदमी। ये शायद सर ब्लैक मेलिंग वगैरह चल रही है या हाँ जो अभी लेकर आया एक जमींदार है। हर रोज 50 आदमी मिले जी, हर रोज बस 50 आदमी। जो 52,000 कट्टे आए थे वो कहाँ गए? एक बीज वाली सुनो जी। अब नू लगा लो, पुराने बस स्टैंड से आए हम, इसी गर्मी में पैदल मरते 2 किलो बीज के लिए। और इस नाते टप देसी ना ही तो कोई शालीनता से बात करने का तरीका इनका। भाई साहब कहाँ से आए हो, क्या बात है, कहाँ कोई पूछता ही नहीं, बात ही नहीं करता कोई। मतलब ऐसे बैठे हैं जैसे तो मतलब चलो पुलिस डिपार्टमेंट टप्पा आ गया, सारे काम कर दिए, लेकिन वही लैंड में लागने किसान हैं, वही खड़े हैं। बस ये है पुलिस आली काम हो लिए। ठीक है सर, काम तो मैंने कर दिया। 6 थैली बच रही है। अच्छा थैली को नहीं, 6 थैली बच रही है और बीज है नहीं हमारे पास, कहाँ से देते हैं ये बताओ। हम तो लैंड में लाग रहे हैं, ऊपर जाके बोले नीचे जाओ, नीचे लेने को ऊपर मिलेगी। चलो आगे दे नंबर आगे। हाँ नंबर देखो। चलो आगे दे देता हूँ, अधिकारी बैठे हैं उनसे बात कर लेता हूँ कि सर के प्रक्रिया है किस तरह भाई। सर नमस्ते सर, किस प्रकार से थैली दी जा रही है थोड़ा बताएंगे प्लीज? बताइए बताएं प्लीज। थैली किस प्रकार दी जा रही है? एक आधार कार्ड पर एक दी जा जी सर। जैसे किले 10 हो 5 हो, वो किस तरह करेगा? अभी वो लैंड में लगता रहेगा, वो अपने वो नाच वो होगा। इस बारे में जी आप इनसे बात करो। सर इनसे बात कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जिसके 10 किले हैं, अब एक थैली में के बोगा खे काट कर के करेगा? ऐसा है जी, जो गवर्नमेंट का जो सीड आता है वो ये नहीं है कि हमारी मान लो जमीन है, टोटल किले बोने हैं भिवानी में 70,000 किले। अच्छा जी। तो गवर्नमेंट ये नहीं है कि 70 के 70,000 किला का बीज बेचती है। अच्छा गवर्नमेंट का ये ट्रायल बेसिस होती है, नई वैरायटी कोई ईजाद होती है वो बेची जाती है, और ये ट्रायल बेसिस होती है कि इनको आप बो के देखो, अब आपकी जमीन में आपके पानी में ये कैसी निकलती हैं। उसके बाद अगर आपको लगती है तो आप सेल काउंटर होते हैं और है सारी खेती तो किसान तो उमड़ के ले नहीं आ रहा है, चाहे डीएपी बात हो चाहे बीज की बात हो, लेकिन आप देन तो आप ही को लाग रहे सर, आप एक ही थैली बनाना। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, किसान तो आएगा जी, लेकिन हमारे पास जो जैसी अवेलेबिलिटी होगी ना उसी के हिसाब से तो हम दे पाएंगे ना। हमारे भंडारण नहीं है जी, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ये कोई सेल काउंटर नहीं है। सेल काउंटर जो गवर्नमेंट के हैं वो अलग है, वो सेल काउंटर अलग है। ये तो डिपार्टमेंट में जब गवर्नमेंट की मतलब कोई एक योजना के तहत तो कुछ बीज भेजा जाता है, वो ये नहीं है कि वो लोट में भेजा जाता है कभी भी जी, वो थोड़ी मात्रा में आता है हमेशा। गवर्नमेंट हमारे पास अगर और भेज देगी तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, बांटते रहेंगे किसानों को। तो सर अब बुझाएगा टाइम है, बुझाएगा टाइम तो अभी आ रहा है सर, अब कब बटेगा, कब मिलेगा, कब क्या होगा सर? है, मेरी बात सुनिए, बिजाई के टाइम पे ही बीज आया, लेकिन जितना बीज आया उतना ही तो बटेगा ना। मैं मेरे पास से तो बीज नहीं दे सकता किसी को। लेकिन सर अब ये किसान करे तो करे क्या सर, बहुत बताए ना प्लीज। अब वो तो आप अधिकारी हैं, अब आगे भी रिपोर्ट देंगे नहीं देंगे, डीएपी भी नहीं मिल रही सर, मांगे 5 कट्टे मांग रहे हैं अधिकारी किसान, आप 2 कट्टे
कट्टे देने लग रहे हो, 3 कट्टे की और चप्पल लग रहे हो। किसान गवर्नमेंट से बात करे, मंत्री जी से बात करे, अवेलेबिलिटी को पूरी करवाने की कोई करे। मंत्री जी भिवानी जिले के सर, हाँ तो फिर किसानों से बात तो करें, अपने आप देख लेंगे वीडियो। हाँ भी देखेंगे तो अच्छी बात है। तो हम तो यही है कि भाई थोड़ी सी इसकी अवेलेबिलिटी हो किसानों को, ताकि मिल पाए, और है तो वो होगी तो वो मिलेगी। तो सर अब 5 किले के अंदर अब कितनी थैली पड़ेंगी और आप थैली कितनी देने लग रहे हो? जैसा है एक एकड़ में 2 किलो की एक थैली पड़ती है। एक किले में 2 केजी की एक थैली मिलती है, वही मिलती है। ठीक है, अब हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होगी उससे ज्यादा तो हम नहीं दे पाएंगे ना किसान को। आपके पास मान लो कोई चीज है, आपके पास जितनी आप उतनी दे सकते हो, जब वो आपके पास खत्म हो जाएगी तो आप क्या कहोगे? तो अब सर आपने डिपार्टमेंट को क्या अवगत कराया, किस प्रकार से मंगाई जाएगी, अब कब तक चीज आ जाएगी, कब तक ये किसान वंचित नहीं रहेंगे? ऐसा है, मैं बीज खत्म हो गया, मैं हाँ तो बीज तो मिल के आए, उन्होंने बोला बीज खत्म हो गया, तेरा काम का बट लिया 5-6 थैली, ये पूरा DAP की लाइन में लाग रहे थे, पूरा साहब ने बोला भाई तेरा काम का बीज खत्म हो चुका है। काम का नाम का खत्म हो गया? हाँ, काम का नाम का ऐसा नहीं है जी, ब्लॉक का खत्म हो चुका है। हमारे लेके किसान आज वो अनपढ़ किसान कौन रह रहे हैं? बोले तेरे काम की 6 कोथली बच रही है और तेरा नंबर कौन नहीं आता। मैंने ये कहा था जी, मेरे हेडक्वार्टर का जो था वो बट चुका है, आपके सामने है। अगर कोई थैली है तो आपको सबको मिलेगा। अब लाइन में लाके मेरे पास कूपन है उसका, DAP खाद का, तो DAP उसका ये कूपन दे रहा मारता है। दुर्भाग्य है देश का, सुने प्लीज, दुर्भाग्य सुने, दुर्भाग्य ये है कि बिना वर्दी का पुलिस वाले चौकी इंचार्ज है, वो तो खाद बटवा के जा है, और यहाँ पे लाइन में लग के किसान दुखी पा रहे हैं। यानी एक सर बीज तो बट रहा है सर, यहाँ पे बीज जितना होगा, ऐसा है जी, बीज जितना होगा उतना ही तो बटेगा। तो अब किसान क्या करे सर, वो बताए ना प्लीज। मेरी एक बार किसान और मंगवा दे, हम तो बांटने ने बैठे हैं। हम तो आज 4 दिन से दुखी पा रहे किसान, 4 दिन से। मेरी बात सुनिए, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है, आपके पास कोई एक चीज है, जब आपके पास खत्म हो जाएगी तो आप क्या कहोगे? अरे सर तो ऊपर हाई कमान को, डिपार्टमेंट को नोटिस देना पड़ता है सर। ये तो अभी तो खत्म हुई है। अब तक जिसको जो मिल रही थी, जिसका नंबर आ रहा था उसको तो मिल रहा, अभी खत्म हुई है। अभी हम ऊपर बता देंगे कि कब तक आएगी, अभी किसान यही रहेंगे। ऐसा है जी, आप वो चीज मैं नहीं बता सकता। मैं मेरे हायर अथॉरिटी बताएगी ना कि कब तक भी जाएगा। मैं कब तक आइडिया, मैं हायर अथॉरिटी नहीं हूँ सर, मैं तो ऊपर बताऊंगा कि हमारा बीज खत्म हो चुका है। हायर अथॉरिटी तो भेजती है ना। अब सैकड़ों किसान हैं, इनको जवाब क्या देंगे सर? क्योंकि जवाब दे तो आपकी बनेगी सर। अब अथॉरिटी तो आओगे नहीं देते जवाब। तो आप DDA साहब से बात कर लीजिए जी, हमें बीज हमारा और मंगवाया जाए। जी ये बात तो सर, ये पूछ आपसे, ये बताओ मुझे, बताने तो लग रहा हूँ मैं। आप पूछ लिया, अगर बीज आता है तो हम बांटने के लिए तैयार बैठे। कितना बीज आया था यहाँ पे? कितना बीज आया था? पूरे ब्लॉक में 6000 एकड़ का आया था। अच्छा जी। ब्लॉक में 72 गाँव है। अच्छा जी। और हमारा एरिया कम से कम इस बार हो सकता है और बढ़ जाए, कम से कम 50-55 हजार एकड़ बुएगा। अच्छा जी। तो अब आप ये बताओ कि उतने में उतना ही तो मिल सकता है जितना बीज आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। मैं खरीद के नहीं दे सकता सर। आप जायज हैं, डिपार्टमेंट जायज है, मंत्री जायज हैं, सब काम ओके है, लेकिन सर फिर भी किसान धक्के खाने को मजबूर क्यों रहे सर? जैसे सुने, आपका बीज खत्म हो लिया है 11:30 बजे, अब किसान ये उल्टा जाएगा, क्या तो करेगा, सब दिन काम तो जाएगा। फिर आपकी बात भी जायज है, किसान की भी जायज है, लेकिन अवेलेबिलिटी से ज्यादा। अच्छा जी। मेरे पास कोई दो चीज, अगर 2 थैली आएंगी तो मैं 2 ही बांट पाऊंगा, मैं तीसरी तो दे ही नहीं पाऊंगा। तो सर आपके पास बीज खत्म हो चुका है? बीज खत्म हो चुका है। और मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है। डॉक्टर सूर्यकांत, ठीक है। और बीज खत्म हो चुका है, अगर बीज और आता है तो हम ऐसे ही बांटते रहेंगे, किसानों को देते रहेंगे। कब तक बीज आ जाएगा? थोड़ी अल्टीमेट ऐसा है जी, मैं आज डिपार्टमेंट को ऊपर बता दूंगा कि हमारे पास जो है ब्लॉक में बीज खत्म हो चुका है, वहाँ से मेरे पास जो मैसेज आएगा मैं वो किसानों तक पहुँचा दूंगा। चलो ठीक है। किसान का बीज है, देख लियो, बोलियो, चाहे सूंघ लियो, चाहे खा लियो, क्योंकि खेत में बुओं को नहीं, क्योंकि लॉलीपॉप था, मोटा मोटा दे दिया, चाहे कृषि मंत्री जी थे, चाहे कोई था, लेकिन ये तो हाल DAP था किसानों का, और यही हाल यहाँ पे है। बस अदालत ने पल्ला झाड़ दिया कि बीज यहाँ पे खत्म हो चुका। अब खत्म हो चुका तो इसकी जवाबदेही होगी कि अब खुद किसान अपनी फसल बोएगा, खुद कटाई करेगा, क्या क्या काम करेगा। लेकिन आज के दिन किसान को होना चाहिए खेतों के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य है आज किसान तो DAP के लिए, बीज के लिए धक्के खा रहा, और जिस जिले का खा रहा, जिस जिले का कृषि मंत्री जी है, पूरे हरियाणा की अगुवाई करता है, लेकिन आज उसी जिले के लोग आज धक्के खाने को मजबूर हैं। मानते हो? बिल्कुल। वो क्या कर रहा है?
के कहावत है, घर का जोगना जोगना बाहर का जोगी सिद्ध है। ये बाप के मंत्री जी बाहर का जोगी सिद्ध करते होंगे, घर के जोगी सिद्ध कराए को नहीं है। जिले में खाद बीज है को नहीं, बाहर के देंगे बताओ कि मेरा बीज के लिए 2 दिन से धक्के खा रहा हूं। 2 दिन धक्के खा रहे हो? 2 दिन से। और अब भी खाली जाऊंगा। मिनट में है 2 थैली काट जाओ है दे दे हैं, 2 थैली काट जाओ दे दे हैं, बस यो काम है। बिल्कुल क्लियर। एक तो जी कर्मचारी गलती कर रहे हैं। मुंह देख हम वो देख के टिक्का करा है, इनका 10% का उसने दे देते नहीं और बाकी खड़े रहो लाइन में। तो 5 कट्टे बात ये है ना, आज एनपी के बंद लाग रहे हैं साथ में। अच्छा एनपी के लिए तो फिल्म देंगे ना पैसे लेंगे। एक वो डीएपी में और एनपी में खाद में फर्क है। वो तो मात्रा कम से है, कम मात्रा में है, वो उसकी पैदावार में कम हुआ है। यानी किसान तो मारना है, कुकर मार दो, कि बॉर्डर मर जाएंगे कि मैं इनके एनपी की खाद के मार देंगे। हां ठीक बात, हां नहीं है तो देनी चाहिए वो चीज को लग रहे अंदर इनके वो पड़े कट्टे भरे इसके सरसम के खत्म हो गए। एक बार आप फोटो उतार लो ना, चलो जाओ, चलो दिखा दो, चलो भाई। अधिकार किसान का है कि अंदर खाद बीज है, लेकिन ये है कि अब देने कौन मिलने को लग रहा है। अभी जो बीज होगा है, ये देख लो भाई, ये देख लो, पड़ी खुली पड़ी ये देख लो, यो बीज है किसान का, यो बीज है। अड़ा खराब हो जियो, किसान ने नहीं मिलना, इकट्ठा कर लो यो बो दियो कि हो जाए। तो ये देख लो आगे तक बीज ही बीज है। ये देखा खा देंगे, खाद तो नहीं है सिर्फ। हाँ ये देखो जी, बीज का तो उरा है, यानी सरसम अड़ब होगी है भाई साहब, सरसम अड़ब हो जाएगी, सरसम अड़ब हो जाएगी। दफ्तर में खेतम कौन बोया अड़ब होंगे, ये देख लो सरसम बोल रहे हो। चलो भैया, ये माहौल है, ये प्रक्रिया है जो कृषि मंत्री जी अपने गृह जिले के अंदर ये काम होने लग रहा है, तो प्रदेश का क्या हाल हो रहा होगा डीएपी के लिए और सरसों के बीज के लिए। कि मिल गया कि नहीं? तो काट दे रहे हैं, नहीं मिला, खाली जा। चलो आज की राम राम काल आजियो। चलो भाई, ये रिपोर्ट है आज के दिन की। अगर कोई शक कर ले अधिकारी में गया कौन था तो बोर्ड पढ़ लो, बोर्ड लग रहा है, वो लग रहा कृषि विभाग हरियाणा कार्यालय भूमि परीक्षण अधिकारी एवं मिट्टी जल परीक्षण प्रयोगशाला भिवानी की। ये सारे होते करते हैं, जल भी नापते हैं, मापदंड भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन टाइम पे ना तो बीज दे पावे ना खाद दे पावे। बस ये है मोदी सरकार अब की बार, मोदी सरकार अब की बार। अरे मोदी सरकार अब की बार तो इन्होंने बनाया था, लेकिन अब ये लोग धक्के खाने को मजबूर हो गए। जिसे पिछली सरकार में खाए थे, अब की बार भी वैसे धक्के खाने को मजबूर है, यानी किसान को धक्के खाने हैं। हाँ जी, 3 दिन हो गए खाद नहीं मिल रही, 3 दिन हो गए खाद कौन आ रही, कौन आ रही। चलो ओके, थैंक यू। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।